हे गाइस, दिस इज मी सौरभ। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूँ। और गाइस, ये चीज होगी स्टेरॉइड्स। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ बातें स्टेरॉइड्स के बारे में शेयर करूंगा और ये बातें होंगी ओरल स्टेरॉइड्स के बारे में, क्योंकि ये इंडियन बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब। आप उस पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइस, अगर आपको फिटनेस रिलेटेड कोई सी भी क्वेरीज होती हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपकी क्वेरीज वैलिड होंगी तो मैं उनको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो गाइस, स्टेरॉइड्स, सबसे पहले जानते हैं स्टेरॉइड्स होते क्या है। गाइस, स्टेरॉइड्स एक टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं सारे टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर आप एक स्टेरॉइड ले रहे हैं वो कटिंग के लिए है, तो उस स्टेरॉइड का जो एस्टेरिफिकेशन हुआ है वो उस हिसाब से हुआ है ताकि वो कट करे आपकी बॉडी से फैट को। और एक स्टेरॉइड होता है जो बल्क करने में हेल्प करता है, तो उसका जो एस्टेरिफिकेशन होता है वो इस हिसाब से होता है कि वो आपकी बॉडी में बल्क करने में हेल्प करे। तो गाइस, सारे स्टेरॉइड जितने भी होते हैं सारे टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स होते हैं, बस उनकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करके उनका फंक्शन चेंज कर दिया जाता है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा वो है ओरल स्टेरॉइड्स के बारे में, क्योंकि गाइस इंडियन बॉडी बिल्डिंग के अंदर, खासकर देसी जिम्स के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होता है। आज से 4 साल पहले जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी, जब मैं हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर घुसा ही था, जब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, ना मैंने कोई बुक पढ़ी थी, बस मैं एक न्यूबी था आपकी तरह। तो गाइस, मैं एक देसी जिम में गया था जहाँ पे गुरुजी कल्चर चलता है। तो गाइस, वहाँ पे क्या चलता है, वहाँ पे 2 पैकेजेस होते हैं। अगर आपको उनसे ट्रेनिंग लेनी है तो वो 2 पैकेजेस आपको देते हैं। जो उस टाइम पे कॉस्ट होती थी हर पैकेज की, सबसे जो सस्ता पैकेज होता है वो अराउंड 5000 का होता है। उसके अंदर वो सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, अपनी ट्रेनिंग भी देते हैं। और जो दूसरा पैकेज होता है वो होता है 10,000 का। उस 10,000 के पैकेज में भी वो ज्यादा सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं और साथ के साथ स्टेरॉइड्स भी प्रोवाइड करते हैं और आपको ट्रेनिंग देते हैं। और वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि वो आपको क्या दे रहे हैं। वो जो प्रोटीन देते हैं वो एक पुड़िया में देते हैं, वो हमें कुछ नहीं पता होता वो क्या दे रहे हैं। और वो साथ के साथ आपको डैनाबॉल या एनाबॉल जैसी कुछ चीजें देते हैं वर्कआउट करने से पहले, और वर्कआउट फिनिश करने के बाद वो आपको 4 अमीनो एसिड्स पकड़ा देते हैं और आप उनको कंज्यूम करते हुए खुश होकर चले जाते हो। तो गाइस, सबसे पहली चीज, आपको ओरल स्टेरॉइड्स कभी कंज्यूम नहीं करने। अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो बॉडी बिल्डिंग में आगे जाना, तो गाइस स्टेरॉइड को तभी कंज्यूम करो जब आपको लगता है कि आप मिस्टर ओलंपिया तक के लेवल पे जा सकते हो। गाइस, मैंने खुद आज तक स्टेरॉइड्स कंज्यूम नहीं करे और मैं किसी को एडवाइस नहीं करता। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी तो हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि गाइस, देसी जिम्स या गुरुजी हमको तभी पागल बना पाएंगे अगर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। बट अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन पहले से ही मौजूद होगी और आपको पता होगा कि वो स्टेरॉइड का फंक्शन क्या है, वो आपकी बॉडी में कैसे साइड इफेक्ट दिखा सकता है, तो आप वो डिसीजन कभी लोगे ही नहीं। तो आज की वीडियो का मेरा मेन पर्पस बस यही है कि आपको बताना कि इनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये हमारी बॉडी में कैसे फंक्शंस करते हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। गाइस, जब भी कोई केमिस्ट एक ड्रग बनाता है या जब भी कोई ड्रग एक लेबोरेटरी में बनता है तो उसको 4 बेसिस पे इवेल्युएट करा जाता है। सबसे पहला अब्जॉर्प्शन, कि वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर हो रहा है। दूसरी चीज डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे स्प्रेड हो रहा है। थर्ड चीज मेटाबॉलिज्म, कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके अपना केमिकल इफेक्ट कैसे दिखा रहा है। और फोर्थ चीज एक्सक्रीशन, कि वो हमारी बॉडी के अंदर कितनी देर में एक्सक्रीट कर रहा है। गाइस, जब भी आप ड्रग लेते हो, चाहे वो कोई सा भी ड्रग हो, चाहे आप जुकाम की एक गोली ले रहे हो या फिर कोई स्टेरॉइड कंज्यूम कर रहे हो, हर ड्रग की एक हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ का मतलब होता है, अगर आप 500 mg की कोई गोली ले रहे हो या कोई दवाई ले रहे हो, तो उसकी हाफ लाइफ होने पे उस ड्रग की जो क्वांटिटी है 500 mg, वो आधी हो जाएगी, वो 250 mg तक हो जाएगी। और हाफ लाइफ सब ड्रग की डिफर करती है, किसी की 6 से 7 घंटे होती है, किसी की 2 से 3 हफ्ते होती है, तो सब ड्रग्स की डिफर करती है। और ऐसे ही स्टेरॉइड्स की भी हाफ लाइफ होती है, क्योंकि वो भी एक ड्रग ही है। अब गाइस, ओरल स्टेरॉइड्स का क्या प्रॉब्लम है। गाइस, मान लो आप 500 mg का कोई डैनाबॉल ले रहे हो, तो 500 mg का डैनाबॉल आपने मुंह से लिया, ओरली लिया, तो वो सीधा पहले आपके जाएगा स्टमक में। स्टमक उसको ब्रेक डाउन करेगा अपने एंजाइम से, अपने डाइजेस्टिव एसिड्स के थ्रू, तो वो वहां पे ब्रेक डाउन होगा, वहां पे थोड़ा वेस्ट हो गया। फर्दर वो जाएगा इंटेस्टाइन्स के अंदर, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे जो आपकी इंटेस्टाइन है वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगी, एंजाइम्स देगी, जिससे वो और ज्यादा ब्रेक डाउन होगा, जिससे जो आपका ओरल स्टेरॉइड है वो थोड़ा और वेस्ट हो गया। उसके बाद वो जाता है आपके लीवर में। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो आपके लीवर को होता है, क्योंकि लीवर का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करे। तो आपका लीवर फर्दर और ब्रेक डाउन करता है उस ड्रग को, जिससे जो उस ड्रग का काम होता है वो और रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आप 500 mg का कोई ओरल स्टेरॉइड ले रहे हो तो आपको उसका पूरा इफेक्ट नहीं मिल पाएगा, आपको उसका आधे से भी कम इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी उसको बहुत मेटाबोलाइज करेगी।
तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा ओरल स्टेरॉइड्स कंज्यूम करते हो जिससे उसका इफेक्ट दिख पाए। और इसका लॉन्ग टर्म में इसलिए नुकसान है क्योंकि ये आपकी बॉडी जो है उसको मेटाबोलाइज कर रही है, आपके ऑर्गन्स उसको मेटाबोलाइज कर रहे हैं, जिससे आपके लीवर्स, आपकी किडनी को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से ओरल स्टेरॉइड्स कंज्यूम करना बहुत डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। वहीं पे जो इंजेक्टेबल्स होते हैं, जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं स्टेरॉइड्स के लिए, वो आपकी बॉडी से पास नहीं करते, वो सीधा आपकी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, जिससे उनका इफेक्ट भी पूरा दिख पाता है और आपके ऑर्गन्स भी काफी हद तक सेफ रहते हैं एज कम्पेयर टू ओरल स्टेरॉइड्स। गाइस मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा स्टेरॉइड को, मैं खुद इनके अगेंस्ट हूँ, मैं खुद नहीं चाहता कि हमारी पॉपुलेशन स्टेरॉइड कंज्यूम करे। बट क्योंकि आजकल सारे ट्रेनर्स इसको रिकमेंड करते हैं और बहुत से देसी जिम्स में ये लिया जाता है और काफी बिगिनर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इस वजह से मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और मैं खुद कभी कोई स्टेरॉइड कंज्यूम नहीं करता। अब गाइस ये जो ओरल स्टेरॉइड्स होते हैं 4 तरह के होते हैं जो अभी तक मैंने सुने हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट कॉमन जो हर जिम में यूज होता है, डायनाबॉल। डायनाबॉल का मेन फंक्शन होता है ये आपकी मसल साइज को गेन करता है, साथ के साथ आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट एनाड्रोल और एनावर। कई सब स्टेरॉइड्स के फंक्शन सेम है, ये आपकी स्ट्रेंथ और मास गेन करने में हेल्प करेंगे आपकी बॉडी को। कई सब बात करते हैं इनके साइड इफेक्ट्स की, क्या क्या साइड इफेक्ट्स ये स्टेरॉइड्स दिखा सकते हैं। कई सबसे पहला और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो हर स्टेरॉइड दिखाता है वो है एक्ने। अगर आपके एक्ने आ रहे हैं तो आपका स्टेरॉइड आपको साइड इफेक्ट दिखा रहा है। साइड इफेक्ट दिखाने का मतलब है आपकी बॉडी आपको समझा रही है कि वो इस स्टेरॉइड के लिए इक्विप नहीं है, वो आपकी बॉडी को इन्फ्लेम कर रही है, आपको समझा रही है, आपको बता रही है कि आप इस ड्रग को लेना बंद कर दो, अदरवाइज इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी पे। तो सबसे पहली चीज जो है, जो आपको हमेशा लगेगी कोई भी स्टेरॉइड कंज्यूम करने के बाद, वो है आपकी बॉडी में एक्ने आने लग जाएंगे, आपके मुंह पे पिंपल्स आ जाएंगे या आपकी बैक पे पिंपल्स आ जाएंगे। दूसरी चीज, टॉक्सिक टू लीवर। अब ये तब आपको पता लगेगा जब आप बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स कंज्यूम कर लोगे या जब आप बहुत ज्यादा ओरल स्टेरॉइड्स कंज्यूम कर लोगे। आपको एकदम से इसका इफेक्ट नहीं पता लगेगा, बट जब ये पता लगेगा तब आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है और बहुत लेट भी हो सकता है। तो गाइस ओरल स्टेरॉइड बिल्कुल कंज्यूम नहीं करो क्योंकि ये आपके लीवर को भी डैमेज करता है। गाइस थर्ड थिंग, हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप ओरल स्टेरॉइड्स लेते हो तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो सकती है, जिससे आपके हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ब्लड पंप करने के लिए। तो इससे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है आपकी बॉडी को अगर आप स्टेरॉइड्स कंज्यूम करोगे। गाइस लास्ट थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो हर स्टेरॉइड कंज्यूम करने के बाद ज्यादातर होता है, वो है वाटर रिटेंशन। गाइस स्टेरॉइड कंज्यूम करने के बाद जो भी आपका वेट इंक्रीज होता है या जो भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वो सिर्फ वाटर रिटेंशन है। और आपने देखा होगा बहुत से लोग जैसे ही स्टेरॉइड को छोड़ते हैं तो उनका वेट डिक्रीज हो जाता है, उनकी स्ट्रेंथ चली जाती है। वो क्यों जाती है? क्योंकि जो उनकी स्ट्रेंथ, जो उनका वेट इंक्रीज हुआ था वो बस वाटर था। जैसे ही उन्होंने छोड़ दिया स्टेरॉइड को, उनका वाटर निकल गया और उनकी स्ट्रेंथ और उनका वेट डिक्रीज हो गया। और गाइस डायनाबॉल का एक और साइड इफेक्ट है जो बहुत से लोगों के अंदर देखा गया है। गाइस जो डायनाबॉल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और जो डायनाबॉल की साइकिल बहुत सालों से चला रहे हैं, उनको गिनाकोमेस्टिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जिनको हम बिच टिट्स भी कहते हैं। और गाइस अगर आपको ये प्रॉब्लम एक बार हो गई तो इसका सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं है। स्टेरॉइड्स कंज्यूम कर रहे हो तो हमेशा इन साइड इफेक्ट्स को अपने दिमाग में रखो और हमेशा सोचो कि ये आप प्रॉब्लम्स चाहते हो अपनी बॉडी के साथ या नहीं। और गाइस हर स्टेरॉइड का एक साइड इफेक्ट जरूर होगा, ये आपकी जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है उसको हमेशा बंद कर देगा। गाइस जब भी हम कोई स्टेरॉइड कंज्यूम करेंगे या जब भी हम कोई टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इसलिए बंद कर देती है क्योंकि हमारी बॉडी कहती है कि अगर इसने बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू कर दिया है तो मेरा बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो वो इसलिए खुद टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है, जिससे जो आपकी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है वो बंद हो जाती है, जिससे सारे लोग पीसीटी चलाते हैं। पीसीटी का मेन रोल यही होता है कि जो आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है वो दोबारा अप हो पाए। तो गाइस अगर आप कोई भी जिम्स में जाते हो या आपके ट्रेनर आपको रिकमेंड कर रहे हैं ओरल स्टेरॉइड्स लेने के लिए या इंजेक्टेबल्स लेने के लिए, तो हमेशा एक इन्फॉर्म डिसीजन लो। हमेशा सोचो कि आपको इस इंडस्ट्री में क्या बनना है। आपको एक बस अच्छी फिजिक चाहिए और आप अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस करना चाहते हो, तो गाइस वो आपकी नेचुरल डाइट से और आपके एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने से भी पॉसिबल हो सकता है। और अगर आप एक बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तो गाइस वो भी पॉसिबल है नेचुरल डाइट से। पहले के जो बॉडी बिल्डर्स होते थे वो नेचुरल डाइट ही फॉलो करते थे और वो नेचुरल वर्कआउट रूटीन ही फॉलो करते थे, जिससे उनकी स्ट्रेंथ, उनका मसल मास और उनका फैट भी कम हो जाता था आसानी से। तो अगर आपका गोल अनलेस और अनटिल मिस्टर ओलंपिया बनना नहीं है या मिस्टर ओलंपिया जैसे लेवल पे जाना नहीं है, तो गाइस आपको स्टेरॉइड कंज्यूम करने का सोचना भी नहीं चाहिए। और गाइस अगर आप स्टेरॉइड कंज्यूम करने का सोच भी रहे हो तो ये कोई सस्ता गेम नहीं है, ये कोई सस्ती चीज नहीं है। कभी ये मत सोचो कि मैं ओरल स्टेरॉइड्स ले लेता हूँ तो मेरे को ज्यादा फायदा मिलेगा या मुझे वो ज्यादा सस्ती पड़ रही है तो मैं इसलिए वो ले लेता हूँ। अगर आपको स्टेरॉइड्स कंज्यूम करने भी हैं तो पहले एक मेडिकल सुपरविजन लो, उनकी एडवाइस लो। उसके बाद वो अगर आपको बताते हैं कि आप उतने इक्विप्ड हो, आपके जीन्स वैसे हैं कि आपको टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होंगे, तब जाके इन सब चीजों को कंज्यूम करो।
तो गाइस वीडियो को मैं यहीं रैप अप कर रहा हूँ। आई होप कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ मदद मिलेगी और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। गाइस अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टेरॉइड्स कभी कंज्यूम मत करो अनलेस और अनटिल आपको गोल्ड मिस्टर ओलंपिया तक के लेवल पे जाना ना हो। और अगर आप स्टेरॉइड कंज्यूम करने का सोच भी रहे हो मिस्टर ओलंपिया के बनने के लिए, तो कम से कम 5 से 6 साल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करो, अपनी नेचुरल पोटेंशियल को जानो, उसके बाद इन सब चीजों को कंज्यूम करने का सोचो। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गाइस सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।